فاطمہ لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ، اور پہچان بیٹیوں کی تو ہوتی ہے باپ سے، پہچان بیٹیوں کی تو ہوتی ہے باپ سے، لیکن ہے اپنے باپ کی پہچان فاطمہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ، جنت میں بھیجنا ہے کسے اور کسے نہیں، جنت میں بھیجنا ہے کسے اور کسے نہیں، کرتے ہیں کام یہ تیرے دربان فاطمہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ، اور جا کر دیا جلائیں بقیہ میں پھر کبھی، جا کر دیا جلائیں بقیہ میں ہم کبھی، ہے بس حسن کے دل کا یہ ارمان فاطمہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ سلمان رضا تھے جو منقبت کا ہدیہ دے رہے تھے۔ بہت شکریہ سلمان، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا۔ علامہ صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ طاق راتیں ہیں، لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں اور نفلی طواف بھی کرتے ہیں، نفلی اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں۔ کچھ خواتین ہیں جو مساجد میں جا کر اجتماعی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، اس حوالے پر تھوڑی سی روشنی آپ ڈال دیجیے۔ پہلے تو جو علامہ صاحب ایک بات کر رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو اس طرف اشارہ کر دوں جلدی میں، جو نبی کریم علیہ السلام 3 بار دعا فرما رہے تھے آمین آمین آمین، تو جبریل امین وہاں سے چھوڑ کے سدرۃ المنتہا کو مدینے آئے تھے دعا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، دعا کوئی کہیں بھی کرے تو قبول ہو جاتی ہے، تو وہاں سے چھوڑ کے مدینے کیوں آئے؟ سبحان اللہ، جبریل جانتے تھے جو دعا مدینے میں قبول ہوتی ہے وہ سدرہ پہ نہیں ہوتی، بے شک بے شک، جہاں جانا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ پھر جس دعا کے اوپر رسول اللہ آمین کہہ دیں، مہر لگا دیں، وہ قبول ہے۔ پہلی دعا یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ بد نصیب احترام نہ کرے، روزے نہ رکھے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور فرما رہے تھے آمین ہو جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو بوڑھے ماں باپ کو پائے، ان کی عزت نہ کرے اور ان کا ادب احترام نہ کرے اور ان کی خاطر تواضع نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضور فرما رہے تھے آمین۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ صلی اللہ۔ اب ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں، کیا ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں؟ کیا ہم نے رمضان کا وہ حق ادا کیا ہے جو رمضان ہم سے تقاضا کرتا تھا؟
क्या हमने इस महीने में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा है? ये हमें खुद अपना एहतसाब करना होगा। क्या हम अपने बूढ़े वालिदैन की खातिर तवाज़ो खिदमत हम करते हैं, जिनको बुढ़ापे में पाया है, जिनकी दुआएं लेनी है? क्या हमने उनके कपड़े भी बनाए, उनकी तैयारी भी अपने बराबर की है? क्या कभी बैठ से उनके पास हमने कुछ बातें भी की हैं? तो ये हमें खुद को देखना होगा। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। खवातीन को भी हुक्म है इबादत करने का, नहीं रोका इस्लाम ने कि मर्दों की तरह तुम इबादत न करो। कुछ औरतें अल्लाह ने इस्लाम के अंदर ऐसी भेजी हैं जो इबादत में मर्दों से बढ़ गई है, मर्दों से बढ़ गई है, वलिया बनी है, कलंदर बन गई है, अब्दाल बनी है। सिर्फ नबूवत नहीं आई उनके पास, बाकी सारी नेकियां उनके पास आई हैं, सारे दर्जे उनके पास हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं रोका, कुरान ने कहीं नहीं रोका कि वो इबादत न करें। कुछ मजबूरियां थी शरीयत की कि उनकी इज्जत, असमत, इफत की उनका ख्याल रखना था कि खवातीन को इज्जत के साथ रखो। मुआशरे ने उनको इज्जत का कहा है कि लिहाजा मसाजिद में एक इज्तमाई एतकाफ होता है, उसमें खवातीन को कहा गया कि बीबियां अपने घरों के अंदर एतकाफ करें। ये जमाना फितने का है, लिहाजा फितने से बच जाएं। आप देखती हैं कि दुनिया में आज क्या हो रहा है, 4-4 साल की, 5-5 साल की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, मामलात कहां तक पहुंच गए हैं। इसलिए फितने से बचने के लिए बीबियों को कहा गया कि तुम इबादत तो करो, इत्काफ में बैठो, किसी ने मना नहीं किया, मगर इतना कर लो कि बैते मस्जिद जो तुम्हारा घर है, घर के अंदर जहां नमाज पढ़ती हो वहां करो। अब कोई ऐसी मसाजिद भी तैयार हो चुकी हैं जहां एहतमाम होता है, क्योंकि एक इज्तमाइयत का होता है, वहां पे वो पूरा पर्दे का एहतमाम है, ख्याल है, वहां कोई मखलूत आना जाना नहीं है। वहां कुछ उलमा ने उनकी इजाजत दी है कि वहां बीबियां बैठ के एतकाफ कर सकती हैं, तो बाहर कैफ जायज है। बिल्कुल ठीक है। अभी ये मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो बहुत खूबसूरत तरफ इशारा दिया उन्होंने कि जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, देखने में आया है। इन ताक रातों में, इन पाक दिनों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, शैतानी सोच रखने वाले शैतान सिर्फ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों अभी हमने एक न्यूज़ चैनल पर देखा कि एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी बीवी पर तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी। और ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहूँगी कि ये अशरा है जहन्नुम की आग से पनाह मांगने का अशरा, तौबा करने का। तो जिस शख्स ने ये एक्ट किया है अपनी बीवी के साथ इन दिनों में, ख़ास तौर पे इन अय्याम में, ऐसे शख्स की क्या सज़ा है दीन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जुमला इरशाद फरमाया कि मन कफ़ फीहे ग़ज़बहु, जिस शख्स ने इस महीने में अपने गज़ब को, अपने गुस्से को दूसरे लोगों से रोक के रखा, कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु ग़ज़बहु यौमल क़ियामा, तो अल्लाह उस शख्स से क़यामत में अपने गज़ब को रोक लेगा। जो शख्स ये चाहता हो कि वो क़यामत में खुदा के गज़ब का निशाना न बने, तो उसको चाहिए कि अल्लाह की मखलूक पर गज़ब ना करे, उन पर गुस्सा ना करे। यहाँ बात हो रही है जायज़ गुस्से की, नाजायज़ गुस्से की तो बात ही नहीं हो रही है। नाजायज़ तो वैसे खुदा की निगाह में जो है वो काम सही नहीं है। जायज़ गुस्सा तुम्हें आ गया किसी बात पर कि वहाँ गुस्सा बनता था, और अगर तुमने गुस्से को रोक लिया तो खुदा तुमसे अपना वो गुस्सा रोक लेगा जो तुम्हारे गुनाहों पर बनता था। लेकिन आपने जो मिसाल दी, हमें इस माशरे में इंसानी रूप में बहुत से भड़के नज़र आ जाते हैं। आज वो जो एक बच्ची के साथ हमारे मुल्क में एक ज़्यादती का वाक़या हुआ, और ये जो आप वाक़यात बयान कर रही हैं, औरत को अल्लाह ने नाजुक बनाया है, औरत सिनफ़ नाजुक में से। अल्लाह अकबर, आप कह रही हैं कि तेल छिड़क के आग लगा देना, औरत से तेज़ लहजे में बात करना, उसको सहमा देना, उसको हिरासमेंट करना। बाहर के ममालिक में आप इससे बेहतर जानते हैं हिरासमेंट का पूरा लॉ मौजूद है, ये इस्लामी कानून है। इस्लाम के अंदर किसी शख्स को हिरासा करने की सज़ा है। बाज़ रिवायात में उसकी सज़ा कोड़ है, बाज़ रिवायात में उसकी सज़ा कत्ल है। इस्लाम तो इतना बड़ा इंसानियत के हुकूक का लम्बरदार है। किसी को तेल छिड़क के आग लगा देना, मैं उस दिन भी जिक्र कर चुका कि मेरे साथ अल्फाज ज़ुबान साथ नहीं देते कि मैं, हम खुद माओ बहनों वाले ये लफ्ज़ हम यूज़ करें कि बालों को काट के उसको मुंह काला कर दिया। कल एक देख रहे थे कि मालकिन ने घर पे तशद्दुद किया बच्ची पर कि रोटी वक्त पे क्यों नहीं बनाई, छोटी सी बच्ची। चाइल्ड लेबर का बाहर कानून है, आप 17 साल 15 साल से पहले उससे नौकरी नहीं ले सकते। तो मैं समझता हूँ इस तरह के लोग जो इस महीने में
नाजायज जुल्म कर रहे हैं, जायज जुल्म की तो खुदा ने जायज जुल्म की बात की है कि जायज जुल्म भी अगर किसी ने तुम पे किया है, अपने गुस्से को रोक लो। और इस महीने में जो शख्स नाजायज जुल्म कर रहा है, किसी पे तेल डाल रहा है, जला रहा है, हाथ उठा रहा है, ऐसा शख्स खुदा की रहमत से बिल्कुल नाउमीद है। उस शख्स को खुदा कभी माफ नहीं कर सकता, इल्ला ये कि वो उससे माफी मांगे और खुदा से ताइब होकर दुनिया से मर जाए। तो हमें चाहिए कि इस महीने में अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखें ताकि इस महीने की बरकतों को हासिल कर पाएं। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे रमजानों के अंदर अजर सवाब इबादत का बढ़ जाता है, जी इसी तरह जो गुनाह रमजान के अंदर बाबरकत महीने में करें तो उनकी सजाएं भी बढ़ जाती बेशक बेशक हैं, उनकी सजाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ख्याल करना। अल्लाह अकबर। रब्बे कायनात पनाह दे और ऐसे लोगों को रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में भी मैं कहती हूँ कि वो सज़ा के मुस्तहिक हैं और बेशक, आखिरत में भी बेशक। सज़ा के मुस्तहिक हैं, जो उसके अहकामात को ना समझते हैं ना उस पर अमल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद जवाद आबदी साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। अब मैं गुजारिश करूँगी हाफिज़ आसिम तुराबी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। आबदी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि गुफ्तगू में अदब होता है, बातें होती हैं, जो बुजुर्गों के तरबियत याफ्ता होते हैं, चाहे वो बेटियां हों या बेटे हों, उनकी गुफ्तगू में अदब होता है और अदब ही सब कुछ है, इल्म मिलता ही अदब से है। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना है, इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिस दीदार नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, दीदार नबी इश्क़ कभी मुझे को नींद से सुला जाना, है इश्क़ कभी मुझे को नींद से सुला जाना। कुदरत की तेरे चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें भी तेरे चेहरे को तकती थी। उस चेहरा अनवर दीदार करा
चेहरा अनवर का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट की नशरियात बारान रहमत, और हम आपके दरमियान मौजूद हैं और मैं किसी मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा ताख़ीर से पहुंचा, उसके लिए माज़रत चाहता हूं। लेकिन चूँकि वक्त हमारे पास अब थोड़ा सा बचा है, हम चाहते हैं इस वक्त में भी ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हो जाए। तो हम चाहेंगे एहसन अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। एहसन अली, आप अगर कलाम पेश करें तो महफिल और जवेरिया सलीम साहिबा को भी हम खुशामदीद कहते हैं। जवेरिया भी हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा आपकी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। इंशाअल्लाह इस ब्रेक में आपसे भी कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह।
क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह एहसन अली और दानिश मंजूर बैंड का बहुत शुक्रिया। एहसन अली भी अच्छा पढ़ते हैं, आपके वालिद भी बहुत अच्छे हैं, और दानिश भाई तो बहुत अच्छे फनकार भी हैं। आपके वालिद साहब मंजूर भाई के कई ट्रांसमिशन हमारे साथ किए हैं, बड़े शफीक इंसान हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जिक्र खैर किया और ये कलाम पढ़ा, और यकीनन ये एक बड़ा सूफी कलाम है, दिल में उतर जाने वाला कलाम है, खुद आपकी आवाज़ में तासीर है। और आप क्या कहती हैं? आपने जी मैंने देखा है माशाल्लाह, बहुत दिल से आपने पढ़ा, और आप जिस पोजीशन में पढ़ रहे थे, जो एक रिक्कत तारी थी आपके चेहरे पर भी नज़र आ रही थी, और आपकी आवाज़ की सूरत में वो हम तक भी पहुँच रही, हमारे दिलों तक पहुँच रही थी। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा, और मैं चाहूँगी बगैर किसी तवक्कुफ के जवेरिया आप भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि ऑडियंस सुबह से बैठी हुई है कि अगर एक दो सवाल उनसे पूछने, फिर जवेरिया आपकी तरफ आ जाए। जी, फोटाइल की तरफ से गिफ्ट है, और पहले आप पूछना चाहेंगे कि मैं पूछूं? लेडीज़ फर्स्ट, आप बहुत शुक्रिया जी। ऑडियंस से मेरा सवाल है, जो फोटाइल की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस्लाम में पहली आज़ान कब हुई, किस मौके पर हुई? इस्लाम में पहली आज़ान कब हुई और किस मौके पर हुई? अभी पिछले दिनों ट्रांसमिशन में हमने उस हवाले से पूरा सेगमेंट किया था, और बहुत तफसील से उलमाए कराम ने उस पर रोशनी डाली थी। ये मैंने हिंट भी दे दिया, आप थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे? नहीं, बहुत आसान सवाल है तो पता होना चाहिए था इनको, लेकिन बहरहाल आप इसका आंसर देके आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ये अंकल हैं, अंकल जी बताइए, हमारे ये बुजुर्ग हैं, उनको माइक दीजिए। आसान क्वेश्चन है, इसके लिए हिंट की जरूरत है नहीं। गज़वा तबूक? जी नहीं। जी आप बताइए, मैं चाहती हूँ कि जो गिफ्ट है वो जाना चाहिए। थैंक यू बेटा, आपको भी गिफ्ट दे दूंगी, आपने इतना अच्छा बैनर उठाया हुआ है, बहुत शुक्रिया जी। माइक दीजिएगा, आप बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, फतह मक्का के मौके पर 8 हिजरी को। फोटाइल की तरफ से इनको गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। फतह मक्का के मौके पर अजान का। जी बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा सवाल आप पूछेगा फरहान जी। मेरा सवाल है, कुरान की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है? जी अंकल। नहीं अंकल, जवाब दुरुस्त नहीं है। नहीं। कुरान की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है? सरदार आयत। किस आयत को आयतों की सरदार कहा जाता है? सूरत रहमान? नहीं, अब आप गेस नहीं कर सकते। आयत की बात हो रही है, आयत, सूरत अलग, आयत। जी ये इनको दीजिए, वैसे इनको चले अंकल को मेरे ख्याल से दो बार अंकल ने कोशिश की, और बुजुर्गों का महफिल में होना भाई से बरकत होता है, तो हम आपको फोटाइल की तरफ से इनाम दे रहे हैं। बिल्कुल तोहफा लेके जाइएगा, दे दीजिए। जी मेरी बहन आप बताइए। आयतुल कुर्सी। सूरह। बिल्कुल सही जवाब, आयतुल कुर्सी। फोटाइल की तरफ से इनको भी दे दीजिए। और एक बात मैंने आपसे भी मतलब रीमा, मैंने आपसे पूछनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप स्टिल फॉर एवर ग्रीन ब्यूटी हैं, इसका एक सीक्रेट बता दीजिए आप प्लीज़। और दूसरा माशाल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। मीडिया के लोगों की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होना बहुत डिफरेंट होता है। लाइक मीडिया थ्रू मीडिया हो जाए तो इट्स ओके, बट आउट ऑफ द मीडिया हो तो समटाइम इट्स डिफिकल्ट। बट माशाल्लाह आई रियली प्रे फॉर यू, अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आपके बच्चों को सेहत दे, पाक परवरदिगार। माई प्रेज फॉर यू, बट आई जस्ट वांट टू नो द एवरग्रीन सीक्रेट। मेरा ऑनेस्टली सच बताऊं, आजकल तो बहुत आपको पता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा काम भी किया जा रहा है जिसके ज़रिए वक्ती तौर पर खूबसूरती हासिल कर लेते हैं, मगर आप खुदा की बनाई हुई सूरत को तब्दील नहीं कर सकते जो उसने आपको। तो मुझे पता है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ज़ाहरी खूबसूरती तो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती, वो तो आप कहीं पर भी जाकर अपने आप को बेहतर करवा सकते हैं, लेकिन अंदर की खूबसूरती बहुत मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी नज़रें ये करम है या आपका अपना नज़र हुस्न है, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं
किसी से हसद नहीं करती, खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि खुशियाँ बांटूँ, बस यही सीक्रेट है। जज़ाक जी मेरी बारी है। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? मक्की सूरतों की तादाद कितनी है कुरान पाक में? जी बताएं बेटा, मेरी बहन बताएंगी। 114। हाँ 114 आयत है। नहीं 114। जी आप बताइए, आप बता दीजिए, ये इधर बताना चाह रही हैं। 36 6 का वर्ड आता है, मगर पहला आपने हिंसा गलत बोला। 26 नहीं 86। चले आपने चलें, दे कोशिश दीजिए की, इनको भी ना, कोशिश दे की, चले कोशिश की, इनको भी दे दीजिए ना। जी अब हम मेरे ख्याल से रफाकत भाई से कुछ कलाम सुन लें। उसके फौरन बाद हम आपकी रफाकत तरफ भाई आएंगे। पहला कलाम तो आप मेरी गैर मौजूदगी में पढ़ चुके हैं और ये मैं जो हूँ सुन नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे सुनूं। लेकिन पहले जवेरिया से एक को- कलाम सुन हाँ, लेते हैं, उसके बाद फिर रफाकत भाई 1-1.5 मिनट आपका में। कलाम बहुत माजरत, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, वरना तो जज़ाकल्लाह। दिल करता है कि बहुत कुछ सुना जाए। जी जज़ाकल्लाह। कलाम पेश कर रही हूँ जिसमें मदीना तैयबा जाने का तज़किरा है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल की सदक़े दुआ कबूल फरमाए, आमीन। इलाही आमीन। मदीना मरकज़ी महरो वफा है, मदीना मस्दरे जूदो सखा है, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़ कि मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, कहिए आका का रोज़ा मदीने में है। और ये हम सब, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने आज़माया होगा, क्योंकि हमारी अपनी वक़्त की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनको आज़माएं, लेकिन ये बात हकीकत है कि वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुक़द्दर का, वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुक़द्दर का, पर जो किस्मत में ना लिखा हो वो मिलता है मदीने में, क्योंकि मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बहुत कलाम शुक्रिया। आपने पढ़ा। अगर जवेरिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अशर मखफरदी चल रहा है, सिर्फ मैं एक जी। अंतरा अगर आप खान साहब, बल्कि मैं आपको सुनूंगा, क्योंकि अब मुझे, क्योंकि टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मैं खुद ताख़ीर से पहुंचा हूँ, और अगर मैं आपको ना सुनूं एक लाइन कह दीजिए ना, मैं आपके साथ शुरू करूंगा। प्लीज प्लीज। चले एक शुरू करें। मैं आपके साथ नहीं, मैं मेज़बान हूँ, मैं आप हमारे पास और भी दिन है, मैं बाद में पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप मेहमान हैं, आप हमें सुनाइए, बस मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँगा। जी, ठीक है।